खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद देर रात जस्टिस अरूप के आवास पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। कोर्ट ने बग्गा की याचिका पर 10 मई तक पंजाब पुलिस से कोई एक्शन नहीं लेने को कहा है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का बग्गा ने स्वागत भी किया और केजरीवाल पर हमला बोला है। बग्गा ने कहा है कि केजरीवाल एक नहीं 100 एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी। धन्यवाद करता हूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, माइनॉरिटी कमीशन का, जिन्होंने कल फिर ये दर्शा दिया कि इस देश के अंदर कानून का राज चलता है। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से मैं उनको कहता हूं, एक नहीं 100 एफआईआर कीजिए। तो तेजिंदर बग्गा का ये बयान आपने सुना और ये बयान उस समय आया है जब पूरा घटनाक्रम जिस तेजी के साथ हुआ है उस पर सवाल उठे हैं। अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, तेजिंदर बग्गा का ये जो ताजा बयान आया है उससे एक बात साफ है कि लड़ाई जो है वो लंबी चलने वाली है। अंकुश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चल लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो तेजिंदर पाल बग्गा का ये बयान आपने सुना और अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद जिस तेजी के साथ उन्हें उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस यहां पर पहुंची, उसके बाद अब फिलहाल ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। हालांकि अब अगली सुनवाई जो है वो 10 मई को होगी, लेकिन इस बीच तेजिंदर पाल बग्गा का बयान इस बीच सामने आता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। अंकुश डोभाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, तेजिंदर पाल बग्गा का ये जो हाल फिलहाल का बयान आया है उससे साफ लगता है कि अभी लड़ाई और लंबी चलने वाली है आगे। अंकुश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और जाहिर तौर पर अब कुल मिलाकर ये पूरा सियासी घटनाक्रम पंजाब से शुरू हुआ, दिल्ली तक आ पहुंचा, अब मामला कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट में जब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी तो उसके बाद देखना ये होगा कि आखिरकार अब आगे लड़ाई कहां बढ़ती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि गलत तरीके से पुलिस का जो उपयोग है वो यहां पर किया जा रहा है पंजाब द्वारा, और ये सारा कुछ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर करवाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अंकुश डोभाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अंकुश, तेजिंदर पाल बग्गा का ताजा बयान, एक एफआईआर नहीं 100 एफआईआर दर्ज करवा लो, ये बताता है कि लड़ाई अभी लंबी चलेगी और अभी जो पंजाब और हरियाणा के बीच में चल रही भागदौड़ है वो खत्म नहीं होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई अब जंग का रूप लेती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके की बयानबाजी दोनों ही तरफ से देखने के लिए मिल रही है उससे स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये लड़ाई इसी तरीके से अब चलती रहेगी। बीजेपी अपनी तरफ से आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी उसे डिफेंड करती हुई नजर आ रही है और अलग अलग तरीके के बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, न केवल दो पार्टियों के बीच की बयानबाजी है बल्कि दो सरकारों के बीच की बयानबाजी अब बनती हुई नजर आ रही है, जहां एक और केंद्र का सपोर्ट तेजिंदर पाल बग्गा को मिलता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बार बार जो है उन्हें समन भेजे गए, बावजूद उसके तेजिंदर पाल बग्गा जो है वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से उन्हें जो है वो घर पर जाकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इस पर बीजेपी का और साथ ही साथ सरकार का यह भी कहना है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और बिना स्थानीय थाने में जो है जानकारी दिए हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तेजिंदर पाल बग्गा ने खुद कहा कि जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई आतंकी हो, इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था।
साथ ही साथ उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी गई, जो सिखों का सम्मान माना जाता है पगड़ी, वो उन्हें पहनने नहीं दी गई। ये एक बड़ा सवाल जो है तेजेंद्र पाल बग्गा ने वहां पर सामने खड़ा किया था। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसे लेकर जो है वो एक कड़ा संज्ञान लिया और साथ ही साथ जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब के, उनसे भी जवाब मांगा गया है कि आप जो है वो जल्द से जल्द इस बारे में जवाब दे कि आखिर इस एक अपराधी को जब पकड़ने के लिए आप पहुंचे थे तो इस तरीके की जो बातचीत थी वहां पर उसके साथ क्यों की जा रही थी और इस तरीके का जो व्यवहार था उसके साथ क्यों किया जा रहा था। ये सवाल जो है वो अल्पसंख्यक आयोग की ओर से पूछे गए हैं और जिस तरीके से लड़ाई देखने के लिए मिल रही है वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल तेजेंद्र पाल बग्गा के लिए एक राहत की बात यह कि 10 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। 10 मई को एक बार फिर अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि अब इस मामले में क्या होना। लेकिन फिलहाल यह माना जा सकता है कि 10 मई तक उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन राहत बेशक उन्हें जो है गिरफ्तारी से मिल गई हो, लेकिन ये जो लड़ाई है जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है ये आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। अंजलि, जाहिर तौर पर अंकुश, ये लड़ाई जो है वो सिर्फ कानून के दायरे में भी नहीं बल्कि अब तो सड़कों पर भी किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। यानी मोर्चाबंदी दिल्ली के साथ साथ पंजाब हर जगह देखने को मिल रही है। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए अंकुश। तो कुल मिलाकर तेजिंदर पाल बग्गा ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई जो है वो खत्म नहीं होने वाली है। अरविंद केजरीवाल चाहे कुछ भी कर ले वो पीछे हटने वाले नहीं है।